मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को दी राहत। पुलिस भर्ती में 5 वर्ष तक की छूट देने की घोषणा की। विधानसभा सत्र के पहले दिन नियोजक विधेयक 2020 को मिली मंजूरी। अब निजी क्षेत्र में प्रदेश के 75% युवाओं की होगी हिस्सेदारी। केंद्र सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को एरियर का तोहफा दिया। प्रदेश के 1,84,000 भूतपूर्व सैनिकों को दिए 909 करोड़ रुपए। और फतेहाबाद के फूड सेफ्टी विभाग ने मिलावट पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से फूड टेस्टिंग वैन को किया रवाना। खाद्य पदार्थों की जांच करवाकर तुरंत प्राप्त की जा सकेगी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में हाल के सुधारों से देश के किसानों के साथ साझेदारी की शानदार संभावनाएं बनी हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और अत्याधुनिक प्रसंस्करण सुविधाओं से भारत शीघ्र ही कृषि पदार्थों का प्रमुख निर्यातक बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मजबूत और जीवंत भारत विश्व की आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कल वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भारत को वैश्विक विकास की प्रेरक शक्ति बनाने के लिए जो भी संभव होगा वो करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत वो जगह है जहां निवेशक विश्वसनीयता, स्थिरता, निरंतरता और प्रदूषण मुक्त विकास के अवसरों के साथ मुनाफा भी कमा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में निवेशकों के लिए लोकतंत्र, जनशक्ति और विविधता जैसे फायदे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने बहादुरी से वैश्विक कोरोना महामारी का मुकाबला किया है और महामारी के दौरान भी भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी रही। A strategy that aims to use the capabilities of our businesses and skills of our workers to make India into a global manufacturing powerhouse. India bravely fought the global pandemic. The world saw India's national character. The world also saw India's true strength. It is successfully brought out traits that Indians are known for. India has shown remarkable resilience in this pandemic, be it fighting the virus or ensuring economic stability. समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस भर्ती में EWS श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में 5 वर्ष की छूट देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब तक पुलिस भर्ती में EWS श्रेणी के उम्मीदवारों की आयु में कोई छूट नहीं दी जाती थी। इस संबंध में सुझाव प्राप्त किए गए थे और उन पर विचार करने के बाद अब पुलिस विभाग में भर्ती में EWS उम्मीदवारों को आयु में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर सरकारी नौकरियों में EWS श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान लागू किया है। भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया था। उसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी 10% नौकरियों में आरक्षण दिया है जो आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे वर्ग हैं। अभी तक चूँकि आयु सीमा में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनकी आयु सीमा में पुलिस भर्ती में कोई छूट नहीं थी, जैसे बाकी सबकी थी वैसी उसमें थी। लेकिन सुझाव बहुत से आए और मैं समझता हूँ हमारे माननीय सदस्य के प्रश्न पूछने का भी शायद हेतु यही होगा। तो मैं आज घोषणा करता हूँ कि होम डिपार्टमेंट की, पुलिस की इन भर्तियों में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उस वर्ग को 5 वर्ष की आयु में अतिरिक्त छूट दी जाएगी। प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं की 75% हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए कल हरियाणा विधानसभा में नियोजन विधेयक 2020 पारित किया गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक बिल से युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे।
उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रदेश सरकार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को रोजगार परक बनाने के लिए पिछले 1 वर्ष से अलग अलग विषयों को लेकर सरकार की औद्योगिक इकाइयों से बातचीत चल रही है। इसके अलावा शिक्षाविदों से भी शिक्षा को उद्योग से जोड़ने संबंधी विषयों को लेकर चर्चा की गई है। देश के हर युवा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जहां प्रदेश की विधानसभा ने हरियाणा प्रदेश के प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर रोजगार में उनकी हिस्सेदारी 75% हो, हर नौकरी जो 50,000 की तनख्वाह प्रतिमाह से नीचे है उसके ऊपर बिल पारित किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द महामहिम भी इसको स्वीकृति देने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले समय में जितनी भी एम्प्लॉयमेंट आएगी उसके अंदर हमारे युवाओं को 2/3 नहीं 3/4 हमारे युवाओं को हम रोजगार में रिजर्वेशन दे पाएंगे। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि गुरुग्राम में हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति की बैठक में बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई थी, जिसमें उन सब ने भी ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास के शिक्षण संस्थानों के साथ जुड़ने के संबंध में सरकार के समक्ष में अपने विचार रखे थे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने ITI के साथ टाई अप करने की इच्छा जताई है। एजुकेशनिस्ट जो है, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनके भी प्रोफेसर से, प्रिंसिपल से, VC से हमने चर्चा करी है कि हम कैसे इंडस्ट्री को एजुकेशन की हमारी जो रूट्स है उसके साथ टाई अप करा पाए। और उसका हमने धीरे धीरे एग्जाम्पल बिल्टअप देखा कि जब हमने लास्ट मीटिंग एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी के लिए दिल्ली गुड़गांव में करी थी, उस दिन भी चाहे वहाँ पर स्कॉच के मालिक हो, चाहे वहाँ पर मारुति से भार्गव जी हो, चाहे वहाँ पर मिंडा ग्रुप के मिस्टर मिंडा हो, तमाम लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया और यही कहा कि हम भी चाहते हैं कि गांव के आसपास जो हमारे ITIs हैं या और इस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ हमारा भी टाई अप हो। देश के भूतपूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा किए जाने के बाद अब दीपावली से पहले केंद्र सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को एरियर का तोहफा दिया है। भिवानी के भूतपूर्व सैनिकों ने इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने उनकी 45 वर्षों से लंबित मांग को न केवल पूरा किया है, बल्कि अब उन्हें एरियर देकर भूतपूर्व सैनिकों व परिवारों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश के 1,84,000 भूतपूर्व सैनिक व उनके परिवारों को 909 करोड़ रुपए से अधिक रुपए 1 रैंक 1 पेंशन के एरियर के रूप में दिए गए हैं। मेरा क्या हुआ है, DA उसका एरियर दिया होगा इन्होंने, वो मिलेगा अभी, और एरियर नहीं देंगे तो DA तो देंगे ही हमारे को। जैसे पेंशन में बढ़ोतरी में फायदा है, बहुत अच्छा फायदा है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। आने वाले त्योहारों को देखते हुए फतेहाबाद में फूड सेफ्टी विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों की जांच के लिए जिले में फूड टेस्टिंग वैन को रवाना किया गया है। इस वैन के माध्यम से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ दैनिक उपयोग में लाई जा रही खाद्य पदार्थ की जांच कर तुरंत रिपोर्ट दी जा रही है। तकनीकी जांच अधिकारी ने बताया कि वैन को लेकर लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। लोग स्वयं आगे आकर अपने सामान की जांच करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दुकानदार भी अपनी दुकानों पर रखे खाद्य पदार्थों की जांच करवाने में रुचि दिखा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग है, उसकी तरफ से ये वैन है। इसमें यह है कि आम पब्लिक के लिए चलाई गई है ये। इसमें आप अपना कोई भी फूड आर्टिकल, जैसे कोई भी आम आदमी, जैसे मैं बाहर से दूध ले रहा हूँ या बाहर से कोई भी चीज़ खरीद रहा हूँ, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, अडल्ट्रेशन वगैरह तो नहीं है, उसकी जांच आप यहाँ करवा सकते हो मात्र 20 रुपये फीस देके। इसमें ये बेसिकली लोगों को अवेयर करने के लिए, ऐसा नहीं है कि ये किसी को डराने या धमकाने के लिए, ऐसा इसका कोई पर्पज़ नहीं है। इसमें आप अपनी कोई भी आम पब्लिक उसमें अपनी जांच करवा सकता है किसी भी फूड आर्टिकल की। हमने ये जो टेस्ट करवाया है, देसी घी का टेस्ट करवाया सैंपल जी, और ये जो फूड सेफ्टी वाले आए हुए हैं हमारी दुकान के आगे ही, ठीक है,
इन्होंने हमारे से 20 रुपये लिए हैं सैंपल चेक कराने के लिए। ये सैंपल कोई भी चेक करवा सकता है, दुकानदार भी, ग्राहक भी, सभी को पता लग जाता है भी माल असली बेच रहे हैं या नकली है। ये जी हरियाणा सरकार की वैन है फूड्स वाली, तो हमने घी का टेस्ट करवाया है, तो सभी को ये टेस्ट करवाना चाहिए, पता लग जाए खाने पीने की चीज़ हम क्या खा रहे हैं, क्या चीज़ हमें दुकानदार। इस बार दीपावली के अवसर पर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश में बने सामान को बढ़ावा दे रहे हैं। इस बार दुकानों पर स्वदेशी रंग बिरंगी लाइटें और कुम्हार द्वारा बनाए गए मिट्टी के दिए बिकने लगे हैं। बाजारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल मंत्र का असर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। अब की बार बाजारों में चाइनीज सामान बहुत कम दिखाई दे रहा है। नारनौल के दुकानदारों का कहना है कि इस बार वे दीपावली पर बिक्री के लिए कोई भी चाइनीज सामान नहीं लाए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार ग्राहक चाइनीज सामान की बजाय देश में बने सामान की ही मांग कर रहे हैं। काम के लाइटिंग का वो अपने मेड इन इंडिया किया है। श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हमने सारा माल जो लाए हैं हम मेड इन इंडिया लाए हैं, जिससे कि हमारा देश उन्नति की तरफ चले। और इस साल हमने एक सिंगल लेडी जो है मेड इन चाइना नहीं लाई है। और हम यहाँ पे पहले चाइनीज माल बेचते थे, अब इस साल से सब बंद है। मोदी जी के आह्वान पे सब हम मेड इन इंडिया माल बेच रहे हैं और लोग भी खूब डिमांड कर रहे हैं, पसंद भी अच्छी कर रहे हैं, सब डिमांड इंडिया के माल ही मांगते हैं और पहले से सेल भी अच्छी है। मिट्टी के दिए बना रहे कुम्हारों ने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद लोगों का स्वदेशी सामानों की ओर रुझान बढ़ा है और लोग इस बार मिट्टी के दिए ज्यादा खरीद रहे हैं। के बर्तन बेच रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने, श्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि चाइना के सामान का बहिष्कार करके और मिट्टी के सामान को खरीदें, क्योंकि हमारी भी आमदनी बढ़े और मेड इन इंडिया हो। खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि पंचकूला में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया 2021 गेम्स को लेकर किसी खिलाड़ी से सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जा रही है। इन खेलों में खिलाड़ी केवल अपनी योग्यता के आधार पर ही भागीदारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति या कंपनी खेलो इंडिया 2021 के नाम पर खिलाड़ियों से किसी भी तरह की फीस की मांग करती है तो उसकी शिकायत खेल विभाग में की जा सकती है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप सिंह ने कहा कि खेलो इंडिया 2021 गेम्स के आयोजन का मकसद खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए एक बेहतर मंच देना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेलो इंडिया 2021 गेम्स की तैयारियां जोरों से की जा रही है। इन खेलों का हरियाणा से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जिसे पूरी दुनिया देखेगी। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को दी राहत। पुलिस भर्ती में 5 वर्ष तक की छूट देने की घोषणा की। विधानसभा सत्र के पहले दिन नियोजन विधेयक 2020 को मिली मंजूरी। अब निजी क्षेत्र में प्रदेश के 75% युवाओं की होगी हिस्सेदारी। केंद्र सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को एरियर का तोहफा दिया। प्रदेश के 1,84,000 भूतपूर्व सैनिकों को दिए 909 करोड़ रुपए। और फतेहाबाद के फूड सेफ्टी विभाग ने मिलावट पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से फूड टेस्टिंग वैन को किया रवाना। खाद्य पदार्थों की जांच करवाकर तुरंत प्राप्त की जा सकेगी रिपोर्ट। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।